नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं जो दिख रहा हूँ कुछ नए अंदाज में, ये अंदाज इसलिए है क्योंकि आज मेरे गांव की बात है, आज मेरे छतवारा की बात है, आज मेरे महुआ की बात है। और ये महुआ का लाल जो कर दिया है कमाल, जिसने ले लिया है आरजेडी लालटेन से टिकट। बहुत सारे सवाल हैं मेरे गांव के होते हुए भी, मैं उनसे वो सवाल करूंगा जिन सवालों को आप सुनना चाहेंगे मुझसे। स्वागत कीजिए आप हमारे चैनल पे शिवचंद्र राम जी का। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम और प्रणाम। शिवचंद्र जी, हूं तो मैं आपके गांव का, लेकिन बात होगी बिल्कुल कांटे की, टक्कर होगी कांटे की, क्योंकि मैं भी इसी देहात का हूं और आप भी इसी देहात के हैं। हम लोगों ने आपको देखा है शुरुआत से। सर, इस पैसे वाले के टक्कर क्या आप दे पाएंगे? सर, ये जो अगली पार्टी है वो काफी पैसे वाले हैं, क्या आप उनके साथ में लड़ाई में लड़ पाएंगे? सर, आपने कभी देखा नहीं है कि जब मैं सड़क पर था, सड़क पर आंदोलन करता था, तो पहली टिकट लालू प्रसाद यादव जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दशरथ चौधरी जी के साथ हमको लड़वाया था। उससे ना मैं जीतने का काम किया हूँ। हम ग्रास रूट के लोग हैं। टक्कर किससे होता है? यह टक्कर जो है एक हवाई जहाज पर चलने वाला से है, एक जमीन पर रहने वाला से है। और हवाई जहाज वालों जमीन पे किसी भी आदमी का जमीन ही अंतिम उसका जो है कि ये होता है। आदमी इसी जमीन पे जन्म लेता है और इसी जमीन में दफन हो जाता है, ऊपर नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा। राजा पाकर से आप गए पातेपुर से जो हुआ वो सब कुछ सबके सामने है, जग जाहिर है। मुझे ये बताइए कि हाजीपुर में अगर आप जीतते हैं तो आपके पास ज्वलंत क्या क्या मुद्दे हैं? सर, हाजीपुर में आप घूमते हैं? सर, हाजीपुर का तो मुद्दा ही मुद्दा है। सर, रामविलास पासवान जी ने इतना कुछ कर दिया, कुछ करने किया तो कुछ बचा ही नहीं है आपके पास। अरे भाई, ये किसको भरमा रहे हैं? यही भरमा करके तो इन लोग, ऐसे लोग, हवाई जहाज वाले लोगों ने पूरे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को जो है कि समाप्त कर दिया। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। अगर विकास के नाम पर कुछ भी अगर होता तो हाजीपुर की जो नरकीय स्थिति जो शहरों की है, शहरी हाजीपुर का नहीं है, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का जो भी नगर का जो क्षेत्र पड़ता है, चाहे वो हमारा लालगंज हो, चाहे वो हमारा महनार है, चाहे हमारा हाजीपुर है, इसकी हालत अगर बरसात की मौसम में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या स्थिति बन चुकी है और क्या बर्बाद। अभी तो सेवरेज की बात चल रही थी कि सेवरेज हम कर रहे हैं, सेवरेज कर रहे हैं, नाम सुन रहे हैं। पूरे हाजीपुर के शहर को खोद करके बर्बाद कर दिया। न कहीं हमको कोई सेवरेज नजर आ रहा है, न कहीं कुछ नजर आ रहा है। एक से एक दावे जो है माने लोग करते जा रहे हैं। जब भी आते हैं तब तक लंबी भाषण दे करके, लंबी बात कह करके, लंबी चीज कह करके और लोगों को सिर्फ भरवाने का काम करते हैं। तो आप तो निश्चित रूप से जो हमारे अगेंस्ट के उम्मीदवार हैं वो सिर्फ जो है कि लंबी बातों करने का काम करते हैं। अब बात करते लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई दिखाई अगर पड़ता, ये नाम से नहीं होता। जितना बड़ा नाम हाजीपुर की जनता ने जिनको दे दिया, उनको कम से कम जो है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हाजीपुर मेरी माँ है, हाजीपुर मेरा बाप है, हाजीपुर जो है कि हमारी कर्म भूमि है, हाजीपुर सब कुछ है। ये कहने से काम नहीं करेगा, ये दिखाने की जरूरत है। शिवचंद्र राम ने करके दिखा दिया और जो भी कार्यक्रम हुआ वो नजर आता है। ये लोग अपना करके दिखाएं। एक सवाल जरा कटाक्ष वाली सवाल होगी सर। सर, इतने दिन से आप राजनीति में हैं सर, और आप, मुझे जहां तक पता है, आप पढ़े लिखे भी हैं सर, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आज तक कभी केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे पे आपने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, न कभी कुछ किया, न कभी मैंने कभी पेपर में सुना, न देखा। अरे आपने अभी नहीं देखा, लगातार है। जिला संभारता अभी वर्तमान अभी है, मैं उनसे भी मिला था। अब एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। अब प्रतिनिधि मंडल मिलकर करके जब मैं देखा कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री, यहाँ के सांसद फेल हो गए, तो अंत में मजबूर होकर के शिवचंद्र राम कोई पद पर नहीं रहते हुए भी फिर भी केंद्रीय विद्यालय के लिए जिला संभारता से बात किए और बात कर करके और जो है कि हमने इसको प्रयास किया। और प्रयास करने के बाद जो है वो तो वहाँ का मामला है ना। यह मामला जो है कि वहाँ पर प्रतिनिधि है हाजीपुर में और ये केंद्रीय मंत्री है, और केंद्रीय मंत्री को रहते हुए इसके बाद यहाँ से बीएसएनएल चला जाए
केंद्रीय मंत्री के रहते हुए यहाँ से केंद्रीय विद्यालय चला जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस हाजीपुर की जनता के लिए और क्या हो सकता है। सर, आपके मैनिफेस्टो में हाजीपुर के लिए क्या क्या अहम चीज रहेंगी आपके नॉमिनेशन से पहले? आप कुछ जरा बताएंगे मैनिफेस्टो में आपके क्या क्या रहने वाला है? सो ये तो कहेगा मतलब ये कि जो लोग यहाँ से आएगा और हवा में आएगा, हवा में उड़ के चला जाएगा, उससे पूछिएगा। हम तो काम पर विश्वास करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता के दुख सुख में रहते हैं, चाहे वो छठी का भोज हो, चाहे जनेऊ में हो, चाहे वो हमारा जन्मदिन हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे जिस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हो, जब भी जनता ने मुझे बुलाया और उस जनता के बीच जाने का मैं काम करता हूँ, उसकी बात को सुनने का काम करता हूँ, और उसी बहाने आम लोगों का जो डिमांड है वो उसी भोज भात में जो है लोग जो है कि इसको मिल करके अपनी बात को रखते हैं। जो पटना तक नहीं जा सकता वो लोग गांव में ही मिल करके अपनी समस्या को सुना देता है और उसका हम निदान करने का काम करते हैं। वैसे प्रतिनिधि की जरूरत है और वैसे प्रतिनिधि जब होगा तब विकास होगा। हमने क्या कहा, 18 महीना में जब मैं मंत्री था, हाजीपुर का बेटा मंत्री बना, हाजीपुर के कर्मस्थली रही तेज प्रताप जी की महुआ में विधायक रहे, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ उप मुख्यमंत्री रहे, तीनों आदमी मिल कर करके जो विकास हमने जो किया, आज तो कोई 18 महीना के पहले ऐसा नहीं मैं कहता। लोग अगर कहता है कि सरकार ने, तो सरकार इसके पहले भी तो 15 साल सरकार रहा, काहे नहीं करके दिखाया। जब हम ही जब आए तो भाई 6 लेन बना, GNM कॉलेज जो है कि राजा पाकर बना, पारा मेडिकल कॉलेज राजा पाकर बना, देसरी में जो है कि 20 बेड का हॉस्पिटल बना, स्टेडियम देसरी में बना, सहदेई में स्टेडियम बना, राजा पाकर में स्टेडियम बना, और जो है कि महुआ में मेडिकल कॉलेज बना, राघोपुर के जो है विद्युपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जो है सहदेई में NM कॉलेज बना, जो है कि राजा पाकर के सरसाई में जो है ITI कॉलेज सरकारी बना, CRPF का कैंप, ये जो है कि बेलकुंडा में 90 एकड़ जमीन लेकर करके खरीदवा कर करके उसको स्थापित हमने कराने का काम किया। जो बाहर जा रहा था उसको पकड़ के लाने का काम किया हमने। हम खुद सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में जो है कि उसको स्थापित कराने का काम किया। 72 एकड़ जमीन वो मेरे विभाग से था, खरीदवा करके किसान से और उसको लगाने का काम किया। आने वाला समय में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बोध गया की तरफ वैशाली में भी होगा, ये काम हमने किया। महनार महोत्सव, महुआ महोत्सव, कमरिया भगवानपुर महोत्सव, क्या था ये महोत्सव में लोग रसीद काटते थे, पुर्जा काटते थे। जब हम आए, क्या इसके पहले कला संस्कृति मंत्री नहीं थे क्या इसके पहले कोई मंत्री नहीं था क्या? तो हम लोगों में जज्बा, हम लोगों ने सीखा है लालू प्रसाद यादव जी से, हम लोगों ने सीखा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी से। जब काम करते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया, हम लोग उन तेजस्वी यादव जी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हर 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे जब सत्ता में भागीदारी हम ही लोग, उन्होंने दिया। 5 लाख लोगों को जो है कि 17 महीना में, जो 17 साल में करके नहीं दिया वो 17 महीना में जो है कि करके दिखाने का काम किया।